नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। धनु लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग कितने प्रबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 9 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये धनु लग्न की कुंडली है और विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा 12वें भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है। तो आइए नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, लग्नाधिपति गुरु 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का मालिक मंगल लग्न भाव में बैठा हो या फिर पहले और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। दूसरा नियम, चौथे भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति सूर्य 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का मालिक मंगल भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर 9वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके स्थायी जीवन व्यतीत करना होता है और व्यक्ति का भाग्योदय विदेश जाने से होता है और व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है। चौथा नियम, लग्नाधिपति गुरु और भाग्याधिपति सूर्य ये दोनों ग्रहों का अंशात्मक संबंध 12वें भाव में होता हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल धन स्थान में उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और स्थायी जीवन व्यतीत करता है। पांचवा नियम, लग्नाधिपति गुरु, लाभाधिपति शुक्र और व्ययाधिपति मंगल, फिर से कहूंगा पहले 11वें और 12वें ये तीनों भाव के स्वामी आपस में युति करके, अंशात्मक युति करके चौथे भाव में बैठे हो और उच्च के राहु की 7वीं शुभ दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर होती हो तो ऐसे व्यक्ति को भी निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। छठवां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति सूर्य और व्ययाधिपति मंगल अर्थात पहले 9वें और 12वें भाव के स्वामी अंशात्मक युति करके पंचम भाव में बैठे हो और उच्च के राहु की 7वीं शुभ दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाके सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, बहुत मेहनत करके स्थायी जीवन व्यतीत करता है और विदेश में जाने के बाद उसे उत्तम कक्षा का संतान सुख भी प्राप्त होता है। सातवां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति सूर्य और लाभाधिपति शुक्र अर्थात पहले 9वें और 11वें ये तीनों भाव के स्वामी
अंशात्मक युति करके 12वें भाव के अंदर बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत करके धन कमाता है और विदेश में जाकर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है, स्थायी जीवन व्यतीत करता है और विदेश में जाकर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। 8वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, सप्तमाधिपति बुध और अष्टमाधिपति चंद्र। फिर से कहूंगा, लग्नेश गुरु, सप्तमेश बुध और अष्टमेश चंद्र, ये तीनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव के अंदर बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से स्वराशि को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होता है और व्यक्ति विदेश में जाकर सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। 9वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति सूर्य और व्ययाधिपति मंगल, ये तीनों ग्रहों की शुभ युति 9वें भाव में होती हो और स्वग्रही शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर पड़ती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेशागमन के योग बनते हैं और ये व्यक्ति एक से ज्यादा अलग अलग देशों में जाके रहता है और कोई एक देश के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त करता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति सूर्य और कर्माधिपति बुध, अर्थात पहले, 9वें और 10वें, ये तीनों भाव के स्वामी अंशात्मक युति करके 10वें भाव में बैठे हो और उनके साथ 12वें स्थान का मालिक मंगल भी दिग्बली होकर बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाने के योग बनते हैं। व्यक्ति स्थायी जीवन व्यतीत करता है और वहां पे जाके मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। 11वां नियम, लग्नाधिपति गुरु 12वें भाव के अंदर बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल 6वें भाव के अंदर शुक्र और राहु के साथ अंशात्मक युति करके अपनी स्वराशि को देखता हो, तो भी विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी जीवन करता है और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। हम लोगों को विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 7वें भाव का भी अध्ययन करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत धन कमाता है। चौथे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो व्यक्ति विदेश में जाकर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख प्राप्त करता है। 5वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो व्यक्ति विदेश में जाकर एजुकेशन हासिल करता है। 9वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होता है। 10वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो व्यक्ति विदेश में जाकर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो धनु लग्न के व्यक्ति को विदेश जाने में दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, तो कौन से उपाय करें। तो पहला उपाय, लग्नाधिपति गुरु का रत्न पुखराज, पंचमाधिपति मंगल का रत्न मूंगा और भाग्याधिपति सूर्य का रत्न माणिक, ये तीनों रत्न धारण करने चाहिए। सिर्फ शर्त यह है कि ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए। दूसरा, अपने वजन का 5 से 7 गुना अनाज अनाथ आश्रम के अंदर दान करना चाहिए, हो सके तो पकाकर खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय, उड़ते हुए पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। चौथे नंबर के ऊपर राहु विदेशागमन में सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, इसलिए ओम रीम राहुवे नमः, ओम रीम राहुवे नमः, ये मंत्र के 72,000 जाप करने चाहिए और उसका दशांश होम करना चाहिए। और आखिरी उपाय, ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र के 92,000 जाप करें और उसका दशांश होम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।